बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 8 सितंबर है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के मुद्दत का आखिरी दिन है। आज के बाद वो कंटिन्यू तो कर सकते हैं आईनी तौर पर नए सदर के आने तक, लेकिन जो उनकी मुद्दत है वो आज ख़त्म हो गई। इस वीडियो में बहुत ही अहम मामलात पर, मुस्लिम लीग नवाज़ लंदन कैंप में क्या चल रहा है, अगले चंद दिनों में किस किस्म का सियासी मंजरनामा हमारे साथ होगा, हमारे सामने मौजूद होगा, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ तारिक अज़ीज़ साहब मौजूद हैं। तारिक अज़ीज़ साहब वो हैं जिनका हम अक्सर, आपने सुना होगा कि मैं, सदीक जान, बहुत सारे हमारे दोस्त बहुत सारी अपनी वीडियोज़ में तज़किरा करते हैं। दुनिया अखबार के लिए काम करते थे और अब इनका इदारा तब्दील हो चुका है। पहले इनके ऊपर दीगर मीडियाज़ के ऊपर अपेयर होने पर पाबंदी थी, लेकिन अब जो है वो बड़ी हद तक आज़ाद हो गए हैं। तारिक अज़ीज़ साहब से मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा इब्तिदा में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने गुज़श्ता माह जिस वक्त सदर आरिफ अलवी और उनका किरदार आइन के और कानून के मुताबिक क्या होना चाहिए, जो नहीं है, उसका तज़किरा किया। बहुत सारे लोगों ने मेरे से शिकवा किया, शिकायत की कि आप जो है वो सदर मुमलिकत के बारे में कोई बदगुमानी फैला रहे हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि सदर का इख्तियार आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत है कि वो 90 दिन में इंतखाबात की तारीख़ दे सकते हैं। अब आज के बाद वो तारीख़ दे भी दें तो मामला जो है वो उलझ जाएगा, क्योंकि 7 दिन हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। अगर सदर मुमलिकत तारीख़ का ऐलान करते हैं तो उसके बाद जो शेड्यूल जारी करना है वो 7 दिन में करना है इलेक्शन कमीशन ने, और फिर 54 दिन इलेक्शन कमीशन को दरकार हैं उस इलेक्शन शेड्यूल के जारी करने के बाद इलेक्शन के इनकाद के लिए। जिसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकली जो 7 नवंबर की तारीख़ है वो अब निकल जाएगी। तो किसी भी बात को हीले बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाएगा, अदालती कार्रवाई में चला जाएगा और इलेक्शन का इनकाद 90 दिन में अब मुमकिन नज़र नहीं आता। सदर मुमलिकत जो है वो वैसे भी तारीख़ में उनको किस तरीके से याद रखा जाएगा। आरिफ अलवी साहब बड़े कंट्रोवर्शियल भी रहे। उनके हवाले से मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी बार बार कहते रहे कि ये एक मखसूस जमात के सदर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये पाकिस्तान के सदर नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में बात करें तो ये ऐवान सदर है मेरे अक़ब में, और हम इस पार्लियामेंट हाउस की छत के ऊपर मौजूद हैं, क्योंकि आज पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन का इजलास भी था। तो सदर मुमलिकत के हवाले से तो अब शिकवा आपको करती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नज़र आएगी। गुज़श्ता रोज़ लॉयर्स कन्वेंशन हुआ, वकला कन्वेंशन इस्लामाबाद में, वहाँ पर एतज़ाज़ अहसन साहब ने भी सदर मुमलिकत से मुतालबा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये बात सोशल मीडिया के ज़रिए कहती रही कि सदर मुमलिकत तारीख़ का ऐलान करें। जो रऊफ़ हसन हैं सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने सोशल मीडिया पर यह लिखा, लेकिन सदर मुमलिकत ने तारीख़ नहीं दी। यही मुतालबा उनसे जो है वो पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से भी किया गया, और मुतअद्दिद मुतालबात के बावजूद सदर मुमलिकत ने तारीख़ का ऐलान नहीं किया। और इस हवाले से 2 मीटिंग्स जो रिपोर्ट हुई जिनका डिनायल नहीं आया। वो एक मीटिंग थी 23 अगस्त को इसी ऐवान सदर में कि DGISI जो है वो मुबैना तौर पर उनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद 31 अगस्त को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI दोनों की 4थे फ्लोर के ऊपर मुलाकात हुई। और फिर तारीख़ का ना आना और सदर मुमलिकत का अब कंटिन्यू करना, ज़ाहिर है कि ये मामलात हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें सदर मुमलिकत का, क्योंकि अपना मौक़िफ़ इस हवाले से सामने नहीं है कि आखिर किस चीज़ ने उन्होंने रोका इलेक्शंस की 90 दिन में तारीख़, जो कि आइन का आर्टिकल 48(5) के तहत उन्होंने देनी है। और बड़ा वाज़े है 224 आर्टिकल आइन का कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। बहरहाल अब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ आ जाते हैं। तारिक भाई, आपने इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट भी की, और हम अक्सर आपकी ख़बरों का हवाला अपने व्लॉग्स में नाम के साथ बहुत सारे लोग इसको वेरीफाई करेंगे। मुझे ये बताइए कि इक़्तिदार ख़त्म हुआ, एक भाई पहले इक़्तिदार से पहले बाहर थे, शहबाज शरीफ भी चले गए, इसहाक डार भी चले गए, मरीम नवाज़ का भी सुन रहे थे कि वो चली जाएंगी। तो ये क्या इक़्तिदार करने के लिए वापस आना है इन्होंने पाकिस्तान? एग्जैक्टली यहाँ पर इनकी पार्टी के अंदर से ये बात नहीं उठाई जाती, लोगों को तो छोड़े? पार्टी में बिल्कुल ये बात उठाई जाती है कि मियां साहबान को वापस आना चाहिए। इलेक्शन अगर टाइम पे नहीं भी होते, 2 महीने लेट होते हैं, 1.5 महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं, अल्टीमेटली इलेक्शन होना है पाकिस्तान में, तो इसमें पार्टी के अंदर बेचैनी लाजमी पाई जाती है। ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑन द रिकॉर्ड कहा है कि मियां साहबान को वापस आना चाहिए। शायद यही वजह है कि मरियम नवाज़ ने कल परसों जाना था, उनकी फ़्लाइट थी तो वो कैंसिल हो गई है। अब वो नहीं होगी ताकि पाकिस्तान में एक उनका शरीफ फैमिली का फ़ायदा मौजूद हो।
इवन के मरियम बीबी ने अभी को बहुत सी ज़्यादा उनके एंगेजमेंट हैं, और बलूचिस्तान का विज़िट भी है और सिंध का भी विज़िट है। आज बल्कि उन्होंने टिकटों की तकसीम के लिए वो इलेक्शन की तैयारी के मूड में हैं। मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ लंदन बैठे हैं, उनकी अभी एक फैमिली की भी मीटिंग हुई है, कुछ लोग और भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो वो इलेक्शन के अगर होता है तो उसके लिए उन्होंने पार्लियामानी बोर्ड एक तश्कील दे दिया गया है, जिसको प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट पार्टी के जो हेड हैं, बाकी उसमें सीनियर लोग शामिल हैं, वो ऑलरेडी वही लोग हैं जो पहले भी शामिल थे। तो वो इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, अगरचे इलेक्शन होता है या नहीं होता। इनकी वापसी का ताल्लुक जब तक है, नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं आएंगे जब तक उनको यकीन नहीं होगा कि इलेक्शन होगा। तो ये फिर 15 अक्टूबर की तारीख कैसे दे दी गई, कैसे सामने आई कि 15 अक्टूबर को मियां साहब वापस आएंगे, कोई बड़ा फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा? 15 की जो डेट दी गई थी वो मेरे ख्याल कोई ऑफिशियली नहीं दी गई थी, सब ऐसे अंदाज़ा था किसी का। मेरे ख्याल जियो ने, मुर्तज़ा अली शाह साहब ने लंदन से खबर दी कि वो उन्होंने 15 अक्टूबर डेट दी थी। एज सच कोई फ़ाइनल नहीं है। अगर इलेक्शन नहीं होता तो मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। नून लीग ये समझती है कि उनके पास जो है एक ही पत्ता है जो नवाज शरीफ की शक्ल में इस्तेमाल किया जाएगा इलेक्शन कैंपेन के ऊपर। मियां नवाज शरीफ इलेक्शन से 35-40 डेज़ से पहले आएंगे, वो एक कैंपेन चलाएंगे मुल्क भर में। तो वो समझते हैं कि नवाज शरीफ के आने से जो है एक जो उनके पीएम के खिलाफ माहौल बना हुआ है, महंगाई का 16 महीने का जो हुकूमत की है उसके ऊपर भी बड़ा कुछ है, तो नवाज शरीफ उस आके सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। पहले आके वो समझते हैं कि पहले आके वो ज़ाय हो जाएंगे। अच्छा, तो मियां साहब की वापसी इलेक्शन के शेड्यूल पर क्लैरिटी के साथ मशरूत है? बिल्कुल उसके साथ मशरूत है। उसके मियां साहब आके कैंपेन वगैरह उससे पहले चलाने के मूड में नहीं है? उनको 35-40 डेज़ इससे ज़्यादा नहीं पहले आएंगे। यानी एक तरीके से कहें कि जब ग्राउंड बिल्कुल प्रिपेयर्ड होगा, नरम होगा, हमवार होगा, ज़मीन में नमी का तनासुब बेहतरीन होगा, कि जिसमें ये पौधा बड़े आसानी से परवरिश और परवान चढ़ सके, तो उस वक्त आइडियल हालात के मुंतज़िर हैं बेसिकली जो है वो। और देखिए दूसरा, देखिए आपने एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस तो स्टिल मौजूद है ना। उनके भाई की हुकूमत थी, शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर थे, 16 माह उनकी हुकूमत थी, तो उनके केसेस में तो कोई एक इंच की कोई कमी बेशी। तो आप ये समझते हैं कि मियां साहब अभी भी पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करते कि उनको, और उनके ऊपर केसेस मौजूद हैं, कानून के मुताबिक अभी भी वो जो है मतलूब हैं। वो आने से पहले उनका एक ड्यू प्रोसेस है, वो भी होना है, उनको कोर्ट में पेश भी होना है, हिफाजती ज़मानत भी होनी है, वो चीज़ें होनी है। उसके लिए लीगल टीम ने कई दफ़ा लंदन का विजिट भी किया, कई चीज़ें हुई, उसमें कुछ नहीं हुई, कुछ रुकावटें हैं, अभी सियासी उसमें रुकावटें। हमज़ा शहबाज अचानक क्यों नमूदार हुए हैं? बड़ा अरसा गायब रहे मंजर आम से, और ज़ाहिर है कि पार्टी में अब एक चीज़ तो ज़रूर मौजूद होगी कि अगले इलेक्शन में नून लीग का मरकज़ में लीड करने वाला कैंडिडेट कौन होगा, और फिर पंजाब में कौन होगा। क्या शहबाज शरीफ मरकज़ से वापस सूबे की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, या ये दोनों यहाँ पर मौजूद रहेंगे और पंजाब जो है वो अपनी अगली जनरेशन को मुंतकिल किया जा रहा है? लीड तो नवाज शरीफ ही करेंगे इलेक्शन कैंपेन को। अलबत्ता ये लाजमी एक प्राइम मिनिस्टर फैक्टर है कि हमज़ा शहबाज का पंजाब में काफ़ी काम है। उसका यूँ कह सकते हैं कि पंजाब में उसका एक अपना धड़ा है, पंजाब के तमाम ज़िलों में उसके लोग मौजूद हैं। वो पंजाब में मूवमेंट कोई अगर सरगर्मी करना चाहें तो हमज़ा इज़ वेरी सूटेबल। इसलिए वो पंजाब का आलमोस्ट ये बात ठीक है, हमज़ा के ही ज़िम्मे होगा। मरियम बीबी जो है पाकिस्तान को देखेंगे, नवाज शरीफ देखेंगे, शहबाज साहब देखें। पंजाब में ये बात आप कह सकते हैं कि शहबाज साहब को जो है अल्टीमेटली, और उनकी औलाद हमज़ा शहबाज ने रिप्लेस करते हैं, उसके लिए उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। एक डिवीज़न और एक तकसीम है मुस्लिम लीग नून में जिसको हमेशा डिनाई किया जाता है। वो ये है कि कोई धड़े हैं या कोई लाइक माइंडेडनेस है शहबाज शरीफ के साथ कुछ लोगों की, और कुछ लीडर्स की जो है वो तमाम तर एलिजियंस या अतात कह लें वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ है। इसको वो तो कहते हैं कि नहीं ये जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये सबको मालूम है कि एक डिवीज़न इस हवाले से मौजूद है। आपने एक ट्वीट किया था लाहौर के हवाले से, मुस्लिम टाउन सेक्रेटेरिएट के हवाले से, मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट के हवाले से, वो नौशा रहमान साहब, ये क्या नाम लेने पे पाबंदी? नहीं, वो एक्चुअली ये हुआ कि वहाँ पे कन्वेंशन था सोशल मीडिया टीम का, तो वहाँ को हमज़ा शहबाज साहब के ज़्यादा नारे लगाए जा रहे थे और शहबाज साहब के। तो वहाँ पे जो है अनुषा रहमान जो मॉडल टाउन सेक्रेटरीट की इंचार्ज हैं और बड़ी ताकतवर खातून है, बड़ी बाख्तियार खातून है। आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ, जब शहबाज साहब प्रेसिडेंट बने थे पार्टी के, और ये 2018 के इलेक्शन से थोड़ा देर पहले, तो शहबाज साहब ने पाबंदी लगाई थी इस सेक्रेटरीट में अनुषा रहमान के आने के ऊपर पाबंदी लगाई थी, आज जो उसकी इंचार्ज है।
अच्छा। शहबाज साहब के एज ए प्रेसिडेंट पार्टी ने उन्होंने कहा 2 ख़वातीन मैं इस ऑफिस में नहीं देखना चाहता, एक तो वो मावी मेमन साहबा थी और दूसरी अनुषा अमान साहबा थी। तो अनुषा अमान साहबा अपनी पूरी ताकत अख्तियार के साथ वापस वहाँ आ गई। तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि नहीं जी हमारा लीडर एक या एक ही नारा होना चाहिए, सब नवाज शरीफ का नारा लगेगा, मुझे नवाज लगेगा, इसके अलावा कोई बात नहीं। सही, ये हुआ सही। तो ये इस वक्त जनाब सूरत हाल है। सदर मुमलिकत जो हैं वो फ़िलहाल अभी तक एज़ ऑफ़ नाउ अभी सूरज ग़ुरूब नहीं हुआ। उनकी जो मुद्दत सदारत है उसका ये आखिरी सूरज है, 8 सितंबर जुमे का दिन। अभी तक एज़ ऑफ़ नाउ सदर मुमलिकत का यहाँ से पैकअप होता हुआ उनका ऐवान सदर को छोड़ देने का मूड नज़र नहीं आता। इससे पहले जो 2 सदूर रहे वो अपनी मुद्दत जब पूरी हुई गार्ड ऑफ ऑनर लिया और वो रुखसत हो गए। आरिफ अलवी साहब कब तक कंटिन्यू करते हैं, किस हिकमत अमली के तहत वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, अगर उन्होंने फ़ैसले नहीं करने आइन के मुताबिक उसके बावजूद वो रहना भी चाहते हैं, वो किस असल मकसद के लिए रुकना चाहते हैं, वो कोई अफ़हाम व तफ़हीम करवाना चाहते हैं या करवा भी सकते हैं या नहीं, कि इस्टाब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई कॉमन ग्राउंड क्रिएट हो जाए, जो कि होता हुआ नज़र नहीं आता। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।